अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, देसी मुर्ग छोले। और वो भी हम बनाएंगे देसी मुर्गी में। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। तो वीडियो आप देखते रहें, एंड तक देखें, तभी आपको रेसिपी समझ आएगी। तो आप वीडियो देखते रहें, और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं कि ये मज़ेदार से मुर्ग छोले कैसे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 1 कप जो है मैं ऑयल डाल दूँगी। 1 कप ऑयल का चला गया पैन में। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज आधा किलो चिकन के लिए काफ़ी है। तो ये प्याज चली गई, और बस हमने इसको पकाना है इतना कि ये बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये प्याज देखें, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है प्याज पे, गोल्डन ब्राउन कलर। इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इस चूल्हा बंद कर दूंगी और सारी की सारी प्याज जो है वो मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें, प्याज मैंने निकाल ली है। और इसके साथ एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और एक आधा है, तो 1.5 मेरे पास टमाटर है। और इनको मैं क्या करूँगी कि ब्लेंडर में डालूँगी, और बहुत अच्छा सा जो है हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो बस ये ब्लेंडर में चला जाएगा और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ ये चिकन है मेरे पास, आधा किलो चिकन है। ये देसी मुर्गी है। आधा किलो मैंने देसी मुर्गी का ले लिया है। और इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगी और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये दोनों मिक्स होते हैं मेरे पास। तो लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। और इसमें खड़े मसाले जो यूज़ होंगे, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, और 6 से 7 अदद मेरे पास लौंग है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और 2 जो है बड़ी वाली इलायची है, और 3 छोटी वाली इलायची है। ये सारे के सारे जो है वो खड़े मसाले चले जाएंगे चिकन में। और इसके अलावा ये 2 अदद मैं तेज़ पत्ते जो है वो ऐड करूँगी। और इसकी हम भुनाई करेंगे कि ये जो मसालों की खुशबू है वो चिकन में आ जाए, और लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस हमने इसकी भुनाई करनी है तेज़ आंच पे, चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें, बहुत अच्छी सी जो है वो खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। और ये जो खड़े मसाले हैं तो ये भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये जो पेस्ट मैंने बनाया था, ये सारा का सारा चला जाएगा। तो ये टमाटर और प्याज का पेस्ट चला गया, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो ये 2 टीस्पून हीप जो है धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जितना आप तीखा खाते हैं, जितनी आप मिर्चें खाते हैं, उस हिसाब से रखें। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से रखें, जितना आपको ज़रूरत हो, जितनी आप खाते हैं। तो ये सारे मसाले चले गए। बस हमने इसकी भुनाई करनी है कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए, ऑयल सरफेस पर आ जाए। और ये देखें, बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें 1.5 मैं टमाटर डाल चुकी हूँ। तो दही, ये देखें, मैं इस वाले स्पून की मैंने मेजरमेंट किया है। तो 2 टेबल स्पून दही चला गया, और इसकी भी मैं भुनाई करूँगी कि ये पानी बस हमने दही का ड्राई करना है और कुछ नहीं करना। आँच तेज़ ही है मेरी, बिल्कुल फुल। और ये पानी, दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल दोबारा से सरफेस पे आ गया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की। और जो ड्राई मसाले हैं, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है मसालों का। तो अब हम इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डालेंगे। तो मैंने 2 ग्लास पानी का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देसी मुर्ग है, इसको गलने में बहुत ठीक ठाक ये टाइम लेती है, अच्छा खासा जो है इसको टाइम लग जाएगा इसको गलने में। तो 2 ग्लास पानी के मैंने इसमें डाले हैं। इसमें बॉयल आ गया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गलने में अच्छा खासा टाइम लेगी। मेरे पास टाइम है, इस वजह से मैं कुकर में नहीं बना रही। आप चाहें तो कुकर में बनाएं। आधे घंटे का आप इसको प्रेशर दे दें, और मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। देखती हूँ मेरी ये चिकन कितनी देर में गलती है। तो चिकन गलने की तरफ चली गई। और अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 बॉयल अंडे हैं, और इस पे मैंने लौंग लगा लिया है। ये मैंने इस वजह से लगाए हैं क्योंकि जो अंडा है इसमें से एक हीक आती है। तो आप ये इस तरह से इस पे लौंग लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो सालन में से अंडे की हीक नहीं आएगी।
तो ये बस मैं इसको हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे अंडों पर के इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए ताकि ये और अच्छा सा मज़ेदार सा बने, तो बस मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ये देखें इस तरह का कलर आना चाहिए। तो बस ये बड़ा ज़बरदस्त सा अंडों पर कलर आ गया है और बस हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपने फ्राई नहीं करने तो आप बगैर फ्राई किए हुए भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जैसे आपको पसंद आए। तो ये देखें चिकन को गलते हुए तकरीबन ये 2 घंटे से ऊपर हो गया है और इसने अच्छा खासा टाइम लिया है गलने में। तो ये बड़ा चिकन था, इसने ठीक ठाक टाइम लिया है। कुछ जो है वो जल्दी भी गल जाते हैं, वो डिपेंड करता है चिकन पे कि चिकन कैसा है, बड़ा है छोटा है। तो उस हिसाब से भी जो है चिकन टाइम लेता है। तो 2 घंटे से ऊपर मैंने इसको दिया है पकने के लिए। और अब मैं इसमें जो है चने ऐड करूँगी। ये 1 कप फुल जो है मेरे पास चने हैं, वाइट चने, वो चले गए। और ये मैं ½ टी स्पून पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला है, मैं वो डालूँगी और इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और चनों के साथ भी हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। चने बिल्कुल गले हुए नहीं होने चाहिए, इतनी कसर रखा करें कि ये अगर शोरबे के साथ पकें तो वो बैलेंस हो जाए। तो ये देखें इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ज़ीरा, ये साबित सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया है तवे पे और इसमें से खुशबू आई तो मैंने इसको उतार के कूट लिया। तो ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा चला गया। और ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं 4 अदद, और ये हरा धनिया चला गया। तो ये सारा का सारा हरा धनिया हमने जो है वो डाल दिया और थोड़ा सा मैंने लास्ट के लिए बचा लिया है। ज़ीरा भी मैंने थोड़ा सा लास्ट के लिए बचा लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ों की खुशबू जो है सालन में आ जाए। और इसको मैं दम पे रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद जो है इस पर बहुत अच्छा सा जो है इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है सारे मसालों की जो हम इसमें डाले हैं। हरी मिर्चें हैं, धनिया है। तो ये हमारा मज़ेदार सा मुर्ग छोले तैयार है। और इसको 2 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये जो बॉयल अंडे थे, आप चाहें तो इसको ग्रेवी में भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से जिस तरह से मैं सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप बनाएं। और अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत हो, जितने आपके घर में अफराद हैं उस हिसाब से जो है वो आप इसमें अंडे डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के डाला है। वो रीज़न इस वजह से था क्योंकि जो मुर्ग छोले होते हैं उसका शोरबा अमूमन पतला बनता है, तो उसको थोड़ा सा जो है मुझे गाढ़ा रखना था। इस वजह से मैंने प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर दिया, वरना तो चिकन जितनी देर में गलता है उस हिसाब से तो आप प्याज टमाटर वैसे भी डालते तो उसमें जो है वो घुल जाने थे। तो रीज़न बस यही था कि मुझे शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए था, तो इस वजह से मैंने प्याज टमाटर को ब्लेंड कर दिया। और मैंने इसमें बस अब लास्ट में ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये हमारा मुर्ग छोले जो है वो तैयार है। आप बनाइएगा और कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। और बस जाते जाते यही कि रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।